अपने जीवन में सच्चाई की आराधना करता है वह व्यक्ति भगवान की आराधना कर लेता है। मानव बनना तो बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु जीवन में सच्चाई की साधना करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जन्म लेना सामान्य बात है, परंतु जीवन में विशिष्ट कार्य करना विशेष बात हो जाती है। आज मैंने अपने जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश किया है और इस संदर्भ में धर्म संघ ने अमृत महोत्सव मनाने का प्रस्ताव रखा और उसकी मैंने स्वीकृति भी प्रदान कर दी। और आज के इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी का आना मैं अपने प्रति उनकी सद्भावना का प्रतीक मानता हूं। वे भारत की राष्ट्रपति हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी संभवतः एक बार कहा था कि विकास का चतुष्कोण, 4 प्रकार का विकास, आर्थिक विकास, भौतिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। यानी देश के लिए भौतिक विकास भी अपेक्षित है, भौतिक संसाधन की भी अपेक्षा होती है और उस विकास के लिए आर्थिक विकास भी आवश्यक होता है। तो भौतिक और आर्थिक विकास होता है, यह एक अपेक्षा की पूर्ति है, परंतु इतने मात्र से विकास की परिपूर्णता नहीं होती। विकास की परिपूर्णता के लिए 2 विकास और वांछनीय हैं, वे हैं नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। देश की जनता में नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा बढ़े। जैसा अभी राज्यपाल महोदय ने कहा कि गुरुदेव तुलसी जिन्होंने अणुव्रत बात कही थी और अणुव्रत के लिए कितना उन्होंने परिश्रम किया था, जन जन में नैतिकता के प्रति निष्ठा बढ़े, ऐसा उन्होंने प्रयास किया था। तो नैतिक मूल्यों का विकास आवश्यक है, तो उससे भी आगे बढ़े तो आध्यात्मिक विकास, चेतना का विकास, आत्मा की निर्मलता का विकास वांछनीय है। ये चारों विकास होते हैं, भौतिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक। तो देश का एक संतुलित विकास और परिपूर्ण विकास हुआ है, हो रहा है, ऐसा माना जा सकता है। मैं अपने बारे में कहूं, मुझे मानव बनने का मौका भी मिला। उसके साथ साथ 13 पंथ शासन में वैष्णव शासन विकसित होने का मौका मिला। भिक्षु का यह शासन मिला और इस शासन का भी मुख्यतया मेरे पर आ गया। मैं बंबई कार्यशाला के जो बने, सबसे पहले अपने आप को 13 पंथ शासन की सेवा के लिए समर्पित मानता हूं। सबसे पहले मेरे लिए 13 पंथ शासन है। उसके बाद मैं आगे चलूं तो जैन की सेवा करना भी मैं चाहता हूं और उसके साथ मैं यथासंभव यथाशक्ति यत्किंचित मानव जाति की भी सेवा करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा मानव जाति की सेवा हो सके। अभी हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। अहिंसा यात्रा का मुख्य लक्ष्य है अनुकंपा की चेतना का विकास। जन जन में दया की भावना जागे। जिसमें दया की भावना जाग जाए वह व्यक्ति अपराधों से अपने आप को बचाता है। और अनुकंपा की चेतना के विकास के तहत हमने 4 सूत्र निर्धारित किए हैं। पहला है सांप्रदायिक सौमनस्य। भारत में विभिन्न संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में परस्पर सौमनस्य रहे, सद्भावना रहे,
ऐसी प्रेरणा देना, यथासंभव प्रयास करना। और इसके साथ नशा मुक्ति, लोग नशा मुक्त रहें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और अनेक अनेक लोगों ने हमारे पास नशा मुक्ति का संकल्प स्वीकार किया है, हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तीसरी बात है कन्या भ्रूण हत्या निरोध। कहीं कहीं यह कन्या भ्रूण हत्या का स्वर भी आता है, हम उसके लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसा घिनौना कृत्य नहीं होना चाहिए। और चौथा सूत्र है यथासंभव ईमानदारी का पालन। अपने जीवन में लोग ईमानदारी को महत्व दें और जहां तक बन सके ईमानदारी के रास्ते पर चलें। थोड़ा कष्ट आ जाए तो उसे स्वीकार कर लें, परंतु ईमानदारी को न छोड़ें, वे ईमानदारी के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार अहिंसा यात्रा के माध्यम से कुछ काम किया जा रहा है। और मैंने मेवाड़ की जनता के लिए कहा पारिवारिक सौमनस्य, परिवारों में भी आपस में सौहार्द रहे, मैत्री भाव रहे, ऐसा भी यथासंभव हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अपने लिए मंगल कामना करता हूं कि मेरा जीवन अध्यात्ममय हो और सेवामय हो। मैं स्वयं की आत्म साधना करता हुआ दूसरों की भी सेवा कर सकूं, तो जीवन का यह आधी शताब्दी की लगभग संपन्नता का अवसर है। मैं हमेशा सेवा भावना और अध्यात्म भावना के प्रति जागरूक रहूं, समर्पित रहूं। और सम्मानित मंच के प्रति भी मेरी मंगल कामना है। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, यह आप सबकी सद्भावना है और हम कल्याण की दिशा में सब काम करते रहें, यह हमारे लिए मंगलकारी हो सकेगा। विश्व कल्याणी भावना से ओतप्रोत और अध्यात्म चेतना के सशक्त अक्षर को, सशक्त स्वर को अपनी ढेरों मंगल कामनाएं प्रस्तुत करने के लिए समुपस्थित राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल।